इंडस वाटर ट्रीटी ऐतिहासिक तनावों के बीच सहयोग का एक प्रमाण है। 1960 में हस्ताक्षरित यह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। यह समझौता 1947 के ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद हुआ, जिसने एक राष्ट्र को विभाजित कर दिया और महत्वपूर्ण संसाधनों पर विवादों को जन्म दिया। सिंधु बेसिन लाखों लोगों की जीवन रेखा विवाद का विषय बन गया। इसका पानी कृषि और जीवन के लिए आवश्यक एक नए सीमा के बीच फंस गया। विभाजन ने स्थापित सिंचाई प्रणालियों को तोड़ दिया था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों पानी की कमी से जूझ रहे थे। तनाव बढ़ गया, जिससे पूर्ण संघर्ष में बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व बैंक ने समाधान के लिए मध्यस्थता की। इसका उद्देश्य पानी के युद्ध को रोकना और दोनों देशों के लिए इस कीमती संसाधन तक समान पहुंच सुनिश्चित करना था। तिब्बती पठार से निकलने वाली सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसके बेसिन में 6 प्रमुख नदियों का एक नेटवर्क शामिल है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये नदियां इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो कृषि, उद्योग और लाखों लोगों के जीवन को बनाए रखती हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अत्यधिक आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है। वे इस क्षेत्र में कृषि की रीढ़ हैं, जो खेत के विशाल इलाकों का समर्थन करते हैं। नदियां जल विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोनों देशों को बिजली प्रदान करती हैं। विभाजन ने भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया था, जबकि पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर नियंत्रण प्राप्त किया था। यह विभाजन प्रतीत होता है सीधा पानी के उपयोग और बहाव के प्रवाह के लिए जटिल निहितार्थ था। समान जल बंटवारा सुनिश्चित करने और भविष्य के विवादों को रोकने के लिए एक व्यापक समझौते की आवश्यकता थी। इंडस वाटर ट्रीटी साझा नदियों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों को सावधानी पूर्वक रेखांकित करती है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान के उपयोग के लिए पश्चिमी नदियों को नामित करता है। भारत को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। भारत ने पूर्वी नदियों का अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त किया, लेकिन पाकिस्तान को निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने के लिए बाध्य था। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पश्चिमी नदियों पर अत्यधिक निर्भर पाकिस्तान को पानी का उचित हिस्सा मिले। संधि कुछ तकनीकी विशिष्टताओं और सूचना साझाकरण के अधीन दोनों पक्षों पर विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देती है। संधि की आधारशिला स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना है। दोनों देशों के इंजीनियरों और राजनयिकों वाला यह द्विपक्षीय निकाय नियमित बातचीत, डेटा विनिमय और विवाद समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह संधि के कार्यान्वयन की निगरानी और जल संबंधी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और इंडस वाटर ट्रीटी पर एक साया डाल दिया। भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में भारतीय और विदेशी नागरिकों सहित काफी लोग हताहत हुए। भारत ने हमले की योजना बनाने का आरोप पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों पर लगाया और तेजी से राजनयिक और आर्थिक कार्रवाई की। एक अभूतपूर्व कदम में भारत ने हमले में पाकिस्तान की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की। इस फैसले ने संधि के भविष्य और जल संसाधनों पर नए सिरे से संघर्ष की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। पाकिस्तान ने आरोपों का जोरदार खंडन किया। भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। संधि के निलंबन ने इस क्षेत्र को अनिश्चितता में डाल दिया है। विशेषज्ञ इसके प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं, जिसमें पानी की कमी, कृषि नुकसान और 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोनों पक्षों से संयम बरतने, बातचीत में शामिल होने और स्थापित कानूनी तंत्र के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की मांग करने का आग्रह किया है। कभी सहयोग का प्रतीक रही इंडस वाटर ट्रीटी का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, जो इतिहास और संघर्ष से जख्मी क्षेत्र में शांति की नाजुकता की कठोर याद दिलाता है।